फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के चरण। क्योंकि शीत युद्ध जैसे आपको पता है 1947 में तो स्टार्ट हो गया था, 1991 तक रहा था। तो हम इसे कुछ चरणों में बांट के, यानी कि कुछ स्टेप्स में बांट देते हैं, कुछ फेसेस में बांट देते हैं, जिससे हमें इसको पढ़ना ईजी हो जाता है। तो इस शीत युद्ध की अवधि के दौरान जो था, ये सिर्फ 5 चरणों के अंदर विभाजित था, यानी कि इसके सिर्फ 5 फेसेस थे। तो शॉर्ट में आज हम इनके बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में मतलब प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें पूरे डिटेल में समझाएं, तो हम इसे प्रॉपर डिटेल में बता देंगे। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड हों, मेरे नोट्स किसी भी तरीके से, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको किसी ना किसी तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो हमारा पहला चरण है, इनकी जो हमारी शीत युद्ध का फर्स्ट फेज है वो है 1947 से लेकर 1953 तक। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही स्टार्ट हो गया था। इनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद ही ये चरण जो था ये स्टार्ट हो चुका था। इसमें प्रॉपर रूप से स्पष्ट करना हो रहा था कि कौन सा देश किस व्यवस्था के साथ जाना चाहता है या किस देश के साथ रहना चाहता है, और कौन कौन से देश गुटनिरपेक्ष बनना चाहते हैं, यानी कि जो किसी भी गुट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जैसे इंडिया था, पाकिस्तान था, ये सब जो थे गुटनिरपेक्ष देश थे। अब उसके बाद में आ जाते हैं हमारा सेकंड फेज हमारा स्टार्ट हुआ था 1953 में 1962 तक। अब इसे जो है, इस टाइम को हम कहते हैं कि संकट जो था इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस टाइम ये सिचुएशन भी क्रिएट हो चुकी थी कि हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, बट थैंक गॉड थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। अब इसके अंदर क्या हुआ था, जो तनाव जिसने सबसे ज़्यादा बढ़ाया दोनों शक्तियों के बीच, वो था क्यूबा मिसाइल संकट या क्यूबा संकट। उसमें क्या था कि क्यूबा के अंदर सोवियत संघ ने अपने हथियार रखने शुरू कर दिए थे और अमेरिका को ये खतरा हो गया था कि कहीं कहीं ये हम पे अटैक ना करना चाहता हो। बट सोवियत जो था वो अपनी सेफ्टी के लिए रख रहा था। तो ये थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण तनाव की स्थिति बन गई थी। और इसमें क्या था कि जो स्टॉलिन था इस टाइम, वो जो सोवियत संघ का प्रधानमंत्री था स्टॉलिन, उसकी डेथ हो चुकी थी और उनकी जगह पे आ चुके थे गॉर्बाचेव। गॉर्बाचेव जो थे वो कभी शांति के लिए शांति प्रिय हो जाते थे तो कभी युद्ध के लिए उतारू हो जाते थे। वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन देते थे कि कौन से टॉपिक में हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए और कौन से टॉपिक्स को हम शांति से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हिसाब से स्टॉलिन के मरने के बाद ही ये जो चरण था वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में आते हैं हम, नेक्स्ट फेज है हमारा तीसरा, थर्ड फेज जो है वो हमारा स्टार्ट होता है 1963 से और चलता है 1979 तक। इसे शीत युद्ध का तनाव शिथिल चरण कहते हैं, यानी कि इस टाइम पे जो था वो तनाव की स्थिति दोनों गुटों के बीच में कम हो गई थी। अब क्यों कम हो गई थी? क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों को संभालने में बिजी थे। अमेरिका के ऊपर वियतनाम से युद्ध करना चाहता था अमेरिका, लेकिन सारा वर्ल्ड ओपिनियन जो था वो अमेरिका के खिलाफ हो चुका था। और वहीं पे रूस जो था उसका चीन के साथ काफ़ी संबंध बिगड़ रहे थे, प्लस जो पूर्वी यूरोप था उनके साथ भी इसके काफ़ी संबंध बिगड़ रहे थे, मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वार्सा पैक्ट के अंदर ही। तो लगातार समस्याएं बनी हुई थी, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत रूस अपनी अपनी समस्याओं में ही बिजी थे और दोनों के बीच में तनाव की स्थिति कम हो गई थी इस कारण से। उसके बाद में आते हैं हमारा चौथा चरण शुरू होता है 1979 टू 85 तक, 1985 तक। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, जो सोवियत रूस था इस चरण में उसने अफ़गानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, यानी कि एंट्री करनी शुरू कर दी थी अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान जो था वो पहले बिल्कुल ही स्वतंत्र राज्य था,
वो किसी भी गुट के अंदर नहीं था, लेकिन सोवियत रूस ने लगातार उसके अंदर घुसपैठ करनी शुरू करी थी और अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान में भेज दिया था, जिसके कारण सोवियत रूस ने काफ़ी ज़्यादा आर्थिक क्षति भी पाई थी। बट और पूरे वर्ल्ड की नज़रों में वो एक हिसाब से गुंडा सा बन गया था कि जो ज़बरदस्ती देशों पे कब्जा करने के लिए आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम उस टाइम हो गई थी सोवियत रूस के साथ, और इसे जो कहते हैं शीत युद्ध का पूर्ण सनद भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इस चरण को हम ये भी कहते हैं कि इस टाइम पे शीत युद्ध का दोबारा जन्म हुआ था, शीत युद्ध की दोबारा से स्थापना हुई थी। अब इसके बाद हमारा 5वां चरण, बिल्कुल अंतिम चरण शीत युद्ध का, जो 1985 से स्टार्ट हुआ 1991 तक चला। अब ये जो 1991 में गोर्बाचेव जो थे रूस के प्रधानमंत्री, उनकी डेथ के साथ ही ये 5वां चरण यानी कि हमारा अंतिम चरण जो था वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 4th में ही अफगानिस्तान हमले के कारण सोवियत रूस को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक क्षति हो चुकी थी, आर्थिक नुकसान हो चुका था, और वर्ल्ड ओपिनियन के अंदर भी वो एक हिसाब से बैड फेस में आ गया था। बट और यही कुछ कारण थे जो सोवियत रूस के वो भी बने, विघटन का कारण भी बने। अब इसमें जो प्रॉपरली कहा जाता है वो ये कहा जाता है जो पूर्वी यूरोप था, उन्होंने अपनी सत्ता के अंदर परिवर्तन करना शुरू करा था। उन्होंने यूरोप की मतलब पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने की बात शुरू कर दी थी और वार्सा पैक्ट से बिल्कुल ही हटने लग गए थे, जिसके कारण ये भी एक मुख्य कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। और फिर 1991 में गोर्बाचेव की डेथ के बाद ऑफिशियल रूप से, औपचारिक रूप से शीत युद्ध का अंत हो गया। होपफुली आपको सारे चरण शॉर्ट में अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाते जाते प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट्स रोज़ रोज़ नए नए लाते रहेंगे जो आप